कि जुल्म के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय करने वालों को सजा भी दिला रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे मन में पीड़ है कि मैं पिछली बार घूम के गया था, संविधान बचाओ यात्रा में आपके बीच भी आया था। आपने मुझसे वादा किया था कि भैया आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन पिछली बार आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे खाली हाथ भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे आदिवासी भाई बहनों, मेरे मुस्लिम समाज के भाई बहनों, मेरे संविधान के मानने वाले हर जाति धर्म के भाई बहनों, ये सरकारें कहां अच्छी हैं? इन सरकारों का चरित्र आपने यूजीसी में पिछड़े वर्ग के लोगों को देखा था, नहीं देखा था? जब यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, जब यूजीसी की गाइडलाइन आई, आपने देखा है नहीं देखा किस तरह की गालियां यहां पड़ी थी? और उससे पहले भी जब आरक्षण की बात हुई थी, 13% होल्ड को खत्म करने की बात हुई, तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी किस तरह की मां बहन की गालियां, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आता था, आपके सामने आपने सुनी। मेरे साथी बैठे हैं, हमारे में हो सकता है, वो सेवड़ा में भी हो सकता है, वो सेवड़ा में भी हो सकता है, वो भांडेर में भी हो सकता है, वो महगांव में भी हो सकता है, वो करेरा में भी हो सकता है, वो चौपुर में भी हो सकता है। और एक और बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, चुनाव है, नहीं कहना चाहता कुछ लोगों को, लोकतंत्र में अभी भी राजा जी सुनने का बड़ा शौक है और राजा जी के किस्से मुझ तक आते रहते हैं। और मैं राजा जी को भी कहना चाहता हूं, जिनको कह रहा हूं उन राजा जी तक मेरी बात चली जाएगी। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट चीर दिया था। राजा रानी के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। और ये बड़े बड़े कुर्ते लोग लेके, चश्मे लगा लगा के मेरे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, मेरी माँ बहनों के पैरों में बैठ के आशीर्वाद लेना पड़ेगा मेरे बुजुर्गों से। समय आने दो आपको और आपके परिवार के और लोगों को, जो आपने कारनामे किए पिछले कुछ दिनों में, अगर सूद समेत आपका हिसाब चुकता नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, मेरे आप समझ गए हो ना? समझे नहीं हो? एक और बात, हमें पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार दिया है। आर्टिकल 340 में हमारे संरक्षण का अधिकार दिया है, सशक्तिकरण का अधिकार दिया है। तो इस मध्य प्रदेश में जो अभी SC-BC के नेता हैं, अगर वो सच्चे नेता होते तो वो डट जाते, और जब तक फैसला आपके पक्ष में नहीं आता, ये 13% होल्ड खत्म नहीं होता, तब तक वो डटे रहते, सरकार पे दबाव बनाते, तो वो आपके सच्चे प्रतिनिधि होते। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जैसे पदों पे जाके भी आपका अधिकार नहीं दिला पाए, तो वो आपके लिए मखौटा हो सकते हैं, आपके प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इसलिए मैं दामोदर भाई से कहूंगा, जनता उनको आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम ये करना है विधानसभा में जाने के बाद कि वहीं डट के बैठ जाना है। आप अंदर बैठना, कार्यकर्ता घेराव करेंगे विधानसभा का। जब तक 13% होल्ड खत्म नहीं होगा, पिछड़े वर्ग के भाइयों को उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो 13% संवैधानिक का जब तक नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं उठना, बिल्कुल भी नहीं उठना। इस तरह से डट के खड़े हो जाना, जिस तरह मेरी बाजू में आके खड़े हो, इस तरह डट के खड़े हो जाना, अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। हम तो चाहते हैं कि संख्या के अनुपात में मिले और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC, ST, OBC के कर्मचारियों को मिले। हम तो ये चाहते हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। लेकिन अभी भी ऊंच नीच की खाई बहुत बड़ी है। जैसे रोहित यादव को उसकी चोटी उखाड़ी गई क्योंकि उसने चोटी रख ली थी। चोटी रखना उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शूद्र है, यादव है, चोटी रख नहीं सकता। उसकी चोटी उखाड़ के उसको बताया गया कि आप शूद्र हो। मैं तो अपने लोगों को कहता हूं, अभी भी समझ जाओ।